IBA पास असातिज़ा मुलाजमत के हसूल के लिए सरापा एहतजाज हैं। सैकड़ों मुजाहिरीन की वजाला हाउस जाने की कोशिश, जिस पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया। पुलिस ने मुतादिद असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रेड जोन जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए हैं। सैकड़ों मुजाहिरीन की वजाला हाउस की जाने पेशकदमी, जिस पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया। पुलिस ने मुतादिद असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रेड जोन जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए हैं। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी देखिए, इस वक्त मैं रेड जोन में मौजूद हूँ और थोड़ी देर कबल यहाँ पे 2 दर्जन से ज़ायद असातिज़ा को गिरफ़्तार किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है, तशद्दुद भी हुआ है। इस मुजाहरे में कोई 200-250-300 असातिज़ा थे जो कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस जाना चाहते थे। तो प्रेस क्लब से जो ही रेड जोन शुरू होता है तो पुलिस ने रुकावटें लगाकर रेड जोन को बंद कर दिया था। असातिज़ा आगे बढ़ने लगे तो इन पर लाठीचार्ज किया गया और गिरफ्तारियां हुई। ख़वातीन भी इनके साथ थी, लेकिन कोई खातून टीचर अब तक गिरफ़्तार नहीं हुई हैं। मर्द टीचर्स को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन दूसरी जानिब जो दीगर असातिज़ा थे उन्होंने दोबारा यहाँ से घेरा तोड़कर गवर्नर हाउस जाने की कोशिश की और गवर्नर हाउस की जानिब बढ़ने लगे तो वहाँ भी दोबारा असातिज़ा पर लाठीचार्ज हुआ और गिरफ्तारियाँ हुई। तो यहाँ कराची प्रेस क्लब के बाहर और गवर्नर हाउस 2 अलग अलग मकामात पर गिरफ्तारियाँ हुई। 2 से 3 दर्जन असातिज़ा इस वक्त गिरफ़्तार हो चुके हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। कराची प्रेस क्लब के बाहर अभी भी ये असातिज़ा जमा हैं और दोबारा इनका कहना है कि वो रेड जोन में दाखिल होंगे। थोड़ा सा मैं इनका मसला बताता चलूँ। ये 2013 और 2021 में IBA पास हैं और IBA में एज उम्मीदवार इम्तिहान देने वाले थे, लेकिन महकमा तालीम का कहना है कि ये वो असातिज़ा हैं जो फेल हुए थे, टेस्ट पास नहीं कर सके थे। इस वजह से इनकी 2013 में भर्ती नहीं हुई और 2021 में भर्ती नहीं हुई। जब दोबारा सिंध हुकूमत ने असातिज़ा की भर्तियाँ शुरू हुई तो ये लोग अपीयर नहीं हुए, तो अब इसको दोबारा 2013 के टेस्ट के बुनियाद पर इनको भर्ती नहीं किया जा सकता। ये मौक़िफ़ है सिंध के महकमा तालीम का। लेकिन यहाँ पर असातिज़ा का एहतजाज जारी है और इनका ये कहना है कि इनको मुलाजमत दी जाए और मुलाजमत ये पहली बार इनका एहतजाज नहीं है, इससे कबल भी ये लोग एहतजाज करते रहे हैं। इसी तरह लाठीचार्ज और गिरफ्तारियाँ होती रही हैं। आजिज़ हमें अपडेट कर रहे हैं। आजिज़ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। IBA पास असातिज़ा मुलाजमत के असूल के लिए सरापा एहतजाज हैं। सैकड़ों मुजाहिरीन की वजाला हाउस जाने की कोशिश, जिस पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया। पुलिस ने मुतादिद असातिज़ा को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। IBA पास असातिज़ा मुलाजमत के हसूल के लिए सरापा एहतजाज हैं, जबकि महकमा तालीम का कहना है कि ये वो असातिज़ा हैं जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किया था, इनको मुलाजमत नहीं दी जा सकती। सैकड़ों मुजाहिरीन की वजाला हाउस जाने की कोशिश, जिस पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया है। पुलिस ने मुतादिद असातिज़ा को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनमें कोई औरत जो है वो मौजूद नहीं है। ज़्यादातर तादाद मर्दों की है। पुलिस ने रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। IBA पास असातिज़ा मुलाजमत के असूल के लिए सरापा एहतजाज हैं, जबकि महकमा तालीम का कहना है कि ये वो असातिज़ा हैं जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किया था और अब एहतजाज कर रहे हैं। सैकड़ों मुजाहिरीन की वजाला हाउस जाने की कोशिश, जिस पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया है और बहुत सी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं और ज़्यादातर तादाद मर्दों की बताई जा रही है। पुलिस ने रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। IBA पास असातिज़ा मुलाजमत के हुसूल के लिए सरापा एहतजाज हैं। सैकड़ों मुजाहिरीन की वजाला हाउस जाने की कोशिश, जिस पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया है। आजिज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, ये बताएगा कितनी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? जी, ये गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी तक जारी है और अभी थोड़ी देर कबल भी एक पुलिस मोबाइल में 2 टीचर्स को बिठा के पुलिस ने गिरफ़्तार किया और जहाँ जहाँ से असातिज़ा निकल रहे हैं उनको गिरफ़्तार किया जाता है। पुलिस बता रही है कि 2 दर्जन के लगभग असातिज़ा को गिरफ़्तार किया गया है, यानी 20 से 25 असातिज़ा, लेकिन कहीं तादाद इससे ज़्यादा है। 2 मकामात पर असातिज़ा गिरफ़्तार हुए हैं। इनकी तादाद 30, 40, 50 तक हो सकती है। अभी तक कोई मुसद्दिका एदाद शुमार तो नहीं है, न पुलिस ने इस बारे में कोई बाकायदा ऐलान किया, लेकिन हमने जो देखा है तो कम से कम 8-10 पुलिस मोबाइलें थीं
जिनमें असातिज़ा को गिरफ़्तार करके और फेंक कर उठाकर पुलिस ले जा रही थी और इन तमाम असातिज़ा को यहाँ से गिरफ़्तार करके आर्टिलरी मैदान थाने मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रेस क्लब के बाहर जो असातिज़ा का कैंप है वहाँ पर अभी भी सैकड़ों की तादाद में ये असातिज़ा मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि दोबारा एहतजाज करेंगे। ये इम्कान मौजूद है कि जो असातिज़ा गिरफ़्तारियों से बच गए वो दोबारा रेड जोन में दाखिल हों और दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो लेकिन वहाँ पे नारेबाजी हो रही है और पुलिस अभी तक भी अलर्ट खड़ी है, रुकावटें अभी तक भी मौजूद हैं और ये इम्कान मौजूद है कि इन असातिज़ा की मज़ीद गिरफ़्तारियाँ हों। आजिज़, ये मुझे बताइएगा कि पहले भी असातिज़ा जो हैं मुतादिद बार हमने देखा है कि सरापा एहतजाज रहते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होता है एहतजाज, शाम को ख़त्म हो जाता है या एक दिन रहता है अगले दिन ख़त्म हो जाता है, दूसरे तीसरे दिन बाद ख़त्म हो जाता है। तो फिर उन असातिज़ा को क्या छोड़ दिया जाता है जो पहले गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं? जी हाँ, ज़्यादातर यही होता है कि जो असातिज़ा गिरफ़्तार होते हैं फिर इंतज़ामिया की तरफ से या तो उनसे मुज़ाकरात होते हैं। जैसे आपने 2 रोज़ कबल NTS टीचर्स यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अलग मसला है, इनका अलग मसला है, लेकिन उनसे फिर डिप्टी कमिश्नर साउथ ने मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात करके वो एहतजाज ख़त्म करवाया। लेकिन जो असातिज़ा गिरफ़्तार होते हैं दिन में वो गिरफ़्तार होते हैं, शाम में उनके ख़िलाफ़ कोई FIR नहीं होती, कोई मुकदमा नहीं होता, फिर पुलिस उनको छोड़ देती है, रिहा कर देती है। तो यहाँ भी ज़्यादातर इम्कान यही होता है कि इनको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक ये असातिज़ा थाने में बंद हैं और इनको लॉकअप कर दिया गया है और पुलिस की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से अब तक कोई मुज़ाकरात का सिलसिला भी नहीं शुरू हुआ, चूँकि एहतजाज अभी तक जारी है। तो ये एहतजाज जब अपने इख्तिताम को पहुँचेगा उसके बाद ही इसके बारे में कोई फ़ैसला हो सकेगा, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि शाम तक इनको रिहा कर दिया जाएगा। जी आजिज़, ये भी बताइएगा कि उनके इस एहतजाज पे कोई मुज़ाकरात के लिए आया और साथ साथ ये भी बताइएगा महकमा तालीम का क्या कहना है कि क्या इनके जो मुतालबात हैं जायज़ हैं? देखिए, ये 3,500 से 4,000 के लगभग वो असातिज़ा हैं, ये अपने आप को असातिज़ा क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पे टीचर नहीं हैं, चूँकि इनको कोई अपॉइंटमेंट आर्डर नहीं मिला, इनको कोई मुलाजिमत या इनकी कोई भर्ती नहीं हुई। अलबत्ता इन्होंने IBA टेस्ट दिया था जिनमें इनके बकौल के 33 से लेकर 39 मार्क्स हासिल करने वाले ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था। जबकि सिंध हुकूमत ने अभी जो 60,000 असातिज़ा भर्ती किए हैं उनमें आखिरी जो नंबर है वो 40 तक है, लेकिन वो भी सिर्फ हार्ड एरियाज़ के लिए 55 मार्क्स का इन्होंने क्राइटेरिया तय किया था। बाद में जो सीटें बच गई उसके लिए हार्ड एरियाज़ के लिए 40 से 45% और ख़वातीन के लिए खुसूसी रियायत दी गई थी। ये टीचर या ये उम्मीदवार कहा जाए तो वो उसमें फिट नहीं होते। अभी थोड़ी देर कबल महकमा तालीम का एक बाकायदा इस पर एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है जिसमें महकमा तालीम कह रहा है कि ये सिंध हुकूमत के मुलाजिम नहीं है, ना ये असातिज़ा हैं। अलबत्ता 2013 में और 2021 में इन्होंने IBA के तहत जो टेस्ट हुआ था, जो इश्तिहार दिया गया था, टेस्ट में ये लोग अपीयर हुए थे और फेल हुए थे। तो उस टेस्ट के बुनियाद पे इनको असातिज़ा कैसे माना जा सकता है, उस टेस्ट के बुनियाद पर इनको किस तरह भर्ती किया जा सकता है, ये मौक़िफ़ है सिंध के महकमा तालीम का। अलबत्ता इनका मौक़िफ़ अलग है, ये कह रहे हैं कि जब हार्ड एरियाज़ में 35 पे 40 पे अगर हुकूमत ने भर्तियाँ की हैं तो इन असातिज़ा को भी या इन उम्मीदवारों को भी भर्ती किया जाए साबिका टेस्ट के बुनियाद पे, जो हुकूमत सिंध मानने के लिए तैयार नहीं है। आजिज़, ज़्यादातर तो ये भी कहते हैं कि मेरिट पे जो है वो नहीं की गई, तो क्या महकमा तालीम की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि मेरिट पे की गई हैं? जी हाँ, हुकूमत सिंध या महकमा तालीम, इस पे हमारी गुज़िश्ता हफ्ते ही तालीम के वज़ीर से भी बात हुई थी। C21 के लिए एक इंटरव्यू लिया था जिसमें उनका यही दावा है कि 60,000 टीचर इस बार मेरिट पे भर्ती हुए हैं। महकमा तालीम का ये दावा है जिसमें ज़रूर हार्ड एरिया के टीचर्स शामिल हैं, जिनमें इन्होंने ये किया था कि सिंध के वो इलाके जो पसमानदा हैं, जैसे थर है, काचो है, कोहिस्तान है, वहाँ के उम्मीदवारों को प्राइमरी टीचर्स और सेकेंडरी टीचर्स के अपॉइंटमेंट में लोगों ने रियायत दी थी। उनके मार्क्स कम किए थे, 55 से कम करके पहले 50 किए गए थे, फिर 40 तक की रियायत दी गई थी। हार्ड एरियाज़ के वो लोग थर, काचो, कोहिस्तान यानी जो पसमानदा इलाके हैं उनको कुछ रियायत दी गई थी कि 40 तक भी उनको अपॉइंट किया गया था। लेकिन ये फैक्ट है कि पहली बार सिंध में बड़े पैमाने पे 60,000 असातिज़ा भर्ती हुए हैं
और महकमा तालीम का दावा है। IBA पास असातिज़ा प्रेस क्लब से वज़ाला हाउस की जानिब चल पड़े हैं और गिरफ्तारियां भी जारी हैं। आज जमाली हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची की मजलिस आमा की रुदात के मुताबिक अफसरान और मुलाजमीन से इजहार यकजहती करते हुए आज के रोज़ तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची की मजलिस आमला की रुदात के मुताबिक अफसरान और मुलाजमीन से इजहार यकजहती करते हुए आज के रोज़ तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ और जामिया कराची के जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं और अंजुमन असातिज़ा भी आज मुलाजमीन के साथ जो है इज़हार यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। मेन एडमिन ब्लॉक के बाहर जो है यकीनन एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। डायरेक्टर फाइनेंस के खिलाफ जो है यहाँ पर मुतालबा पेश किया जा रहा है कि उनको फिलफौर जो है उनके अहदे से फारिग कर दिया जाए क्योंकि वो अपना अहदा जो है मुनासिब तरीके से नहीं संभाल रहे। इस वक्त मेरे साथ सैयद वक़ार साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद जान लेते हैं कि मुलाजमीन का आगे का जो लायमल है वो क्या होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये बताएं, एहतजाज आप लोग रिकॉर्ड करवा रहे हैं, क्या किन चीज़ों ने मजबूर कर दिया आप लोगों को एहतजाज करने पर? बहुत शुक्रिया, आपने मुलाजमीन की आवाज़ बने। सबसे पहला मुतालबा ये है कि जामिया कराची पूरे पाकिस्तान की दरस व तदरीस में नुमाइंदगी करती है और दरस व तदरीस में सबसे अहम फैक्टर जो है वो नॉन टीचिंग का इसलिए होता है कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि टीचर्स जो है वो तदरीस के मराहिल को तय करें और हमारे तलबा तालबात जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं वो इस मुल्क की वतन अजीज़ की खिदमत करें। सबसे पहला मुतालबा एम्प्लॉइज़ का यह है कि आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो डायरेक्टर फाइनेंस है इसी जामिया कराची ने, इसी इंतज़ामिया ने 2018 में जब ये इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई, ये सरकारी गाड़ी लेके यहाँ से फ़रार हुए और इनके खिलाफ बाकायदा FIR कटी और 15-20 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सरकारी गाड़ी उनके घर से बरामद हुई और वो बाजियाब हुई। तो जब ये बात रिकॉर्ड पर आ गई कि ये वो शख्स है जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए चोरी जैसे एक घिनौने और छोटे अमल का मुर्तकिब हो सकता है, फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी की मीटिंग ही मुनक्किद नहीं की। 3 मीटिंग हुई है अब तक। तो जब आप मीटिंग ही मुनक्किद नहीं करेंगे, जब आप बजट पेश नहीं करेंगे तो विफाक HEC आपको ग्रांट कैसे देगा? और जब ग्रांट नहीं आएगी तो फिर माशी इस्तेहसाल होगा, जामिया पे बर्डन पड़ेगा, फिर तनख्वाहें कैसे दी जाएंगी? ये इनकी नाअहली है। यकीनन जी मुलाजमीन जो है सरापा एहतजाज है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक जानिब जो है मुलाजमीन सिर्फ एहतजाज कर रहे थे लेकिन आज जो है इज़हार यकजहती के लिए अंजुमन असातिज़ा जो है वो भी आज मुलाजमीन के साथ जो है शाना बशाना हमें दिखाई दी। इसके अलावा ये मुतालबा पेश किया जा रहा है मुलाजमीन की जानिब से कि फिलफौर जो है डायरेक्टर फाइनेंस को बरतरफ कर दिया जाए क्योंकि वो अपने ओहदे को सही तरीके से। आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट के जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के हक में बुकला की हड़ताल जारी है। अदालती उमूर मुतासर होने से साइलिन रुल गए, इंसाफ के लिए सुनवाई की उम्मीद लेकर अदालत पहुंचे मगर हड़ताल हो गई। साइलिन की दुहाइयां, तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट में, जहाँ वकला बरादरी की जानिब से आज हड़ताल की जा रही है। जूनियर जजिस की जो सिफारिश की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नामजदगी के हवाले से, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहरी जो कि दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं और उनके आज केसेस लगे थे लेकिन उनके केसेस की समातें नहीं हो सकी और हड़ताल उसकी बुनियादी वजह है। तो इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और क्या राय है इनकी हड़तालों के हवाले से। जी कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आया है सुजावल से, वो दरगाह शाह की से, ज़िला हमारा सुजावल है। तो क्या केस है, थोड़ा तफसील बताएं। हमारे बच्चे का कत्ल हो गया, अभी हमने अपील लगाई हाई कोर्ट में। जो ASP साहब ने हमारे बच्चे का नाम 20 लाख रुपया लिया हुआ, हमारे बच्चे का नाम जो ये मुजरम है अमीन उसी का नाम निकाला है। उसी से हमने अपील किया हाई कोर्ट में, पूरा साल हमने चला है। हमारे को 2-2 महीने का तारीख मिलेगा, केस हमारा इधर रख जाएगा, हमारा कोई इंसाफ नहीं हो गया अभी तक। अभी हम आज हमारा तारीख हुआ तो कोर्ट बंद लगी पड़ी है, हमारे को नहीं छोड़ेगा, हम इधर ही बैठे रहे, कोई हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो कब से बैठे हैं आप यहाँ? जी कब से बैठे हुए हैं आप यहाँ? ये सुबह से हम बैठा है। अच्छा, कब से बैठेंगे आप ये बताएं? सुबह 7:30 बजे बैठे हैं यहाँ। अच्छा,
हाँ, हमारा केस की तारीख आज थी, चल नहीं है, यही केस है कि हमारा है, तारीख नहीं अभी वो कैंसिल कर रही है, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम दूर से आते, चाकिक से आते, इतना भाड़ा करके हमारा कुछ भी नहीं होता, कोई हमारे को मदद नहीं देते, कोई हमारा इंसाफ नहीं होता है, हमारे को इंसाफ चाहिए। जी, यहाँ पर जो साइलिन हैं वो सुबह सवेरे से यहाँ पर मौजूद थे और वो इस उम्मीद से यहाँ पर आए थे कि आज अदालतों में कार्रवाई होगी और उनके केसेस में पेशरफ्त होगी, लेकिन चूँकि वकला हड़ताल है और जजिस ने जो केसेस की समातें हैं वो बगैर किसके मुलतवी कर दी हैं। जी, कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम हो गया। CTD और हसास इदारों ने बाड़ीपुर रोड पर मुश्तरका कार्रवाई में बैनुल सूबाई गिरोह के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। CTD हुकाम के मुताबिक मुल्ज़मान साथियों को बारूदी मवाद देने हब से कराची पहुंचे थे। CTD हुकाम के मुताबिक पकड़े गए मुल्ज़मान साथियों को बारूदी मवाद देने हब से कराची पहुंचे थे। बारूदी मवाद कराची में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना था। गिरफ्तार दहशतगर्द बारूदी मवाद बैरून मुल्क से पाकिस्तान लाते थे। बारूदी मवाद मुख्तलिफ कालादम तंजीमों को फराहम किया जाना था। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद नॉन इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर बरामद हुए हैं। नॉर्थ कराची में निजी बैंक के मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड के तशद्दुद से शहरी के ज़ख्मी होने का मामला। मुतासरा शहरी को सिटी 21 ने ढूंढ निकाला। मुतासरा शहरी का बैंक मैनेजर और अमले के खिलाफ कार्रवाई की अपील। आपको बताएं, नॉर्थ कराची में निजी बैंक के मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड के तशद्दुद से शहरी के ज़ख्मी होने का मामला है। ये तफसीलात जानेंगे दानियाल सैयद से। जी दानियाल। जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल कराची के इलाके नॉर्थ कराची बारादरी के करीब निजी बैंक के अमले की जानिब से जो सारिफीन हैं उनके साथ बदतमीज़ी की गई। शुजात नामी एक शख्स है जो बैंक के में गए ATM से कुछ रकम निकलवाने। ATM में रकम मौजूद नहीं थी तो उन्होंने बैंक मैनेजर को आगाह किया, जिस पर बैंक मैनेजर की जानिब से ये कहा गया कि थोड़ी देर बाद आप दोबारा आइए, बैंक ATM में रकम डाल देगा। ये मुकर्रर दिए गए वक्त पर जब दोबारा पहुंचे तो रकम नहीं थी, जिस पर दोबारा बैंक मैनेजर से सवाल किया गया, जिस पर ना सिर्फ बैंक मैनेजर बल्कि सिक्योरिटी गार्ड और जो अमला था उनकी जानिब से इन पर तशद्दुद किया गया। उसकी वीडियोस भी वायरल हुई। जो मुतासरा शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। शुजात साहब, ये बताइएगा, ये वाक़या रूनुमा हुआ, आपने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है, कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है आपको? नहीं, फ़िलहाल तो इस वक्त तक तो अभी हमने कोई ऐसी वो नहीं करवाई है। हमने एक फ़र्ज़ रिपोर्ट जो होती है वो करवा दी है। उसके बाद अभी उन्होंने मेडिकल के लिए कहा है, मेडिकल के लिए हमने उनको अब्बासी गए, अब्बासी से जाके वो करवाइए मेडिकल। अब उसकी रिपोर्ट आज मिलेगी इंशाल्लाह ताला, फिर देखें क्या होता है। आप बताइएगा, क्या कितने लोग थे जिन्होंने तशद्दुद किया? और पैसे नहीं थे तो जाहिर सी बात है एक सारे सवाल करेगा, लेकिन तशद्दुद किया गया तो क्या बैंक की जो इंतज़ामिया है, निजी बैंक की इंतज़ामिया, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बैंक के जो मैनेजर साहब हैं बाकायदा वो खुद आए, खुद आके उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की है। उसके बाद मुझे कहा कि इनको बैंक से बाहर निकालो, गार्ड से कहा। उसके बाद गार्ड साहब जो है वो तो मैंने बोला कि भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरे क्यों जाऊँ? पहले तो मैंने उनसे पहले सवाल किया कि मैं क्यों जाऊँ, भाई मैं अकाउंट होल्डर हूँ, पिछले 12 साल से 10 साल से मेरा अकाउंट है, तो आप इसकी जो मेरा मसला है वो सॉल्व कर दें। तो बदतमीज़ी करते रहे। उससे बाद तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या चीज़ हो, तुम क्यों बदमाशी कर रहे हो? मैं बदमाशी नहीं कर रहा हूँ, आप बदमाशी कर रहे हैं। इस तरह बिहेवियर थोड़ी किया जाता है कस्टमर के साथ अपने। तो मुझसे बोले आप बाहर निकले, मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल, ये मुतासर शहरी शुजात हैं जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया। सर सैयद थाने की हदूद है जिसमें इन पर निशाना बनाया गया, तशद्दुद किया गया। वो वीडियोस भी वायरल हुई हैं और इस वक्त भी इनके पैर में और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं। अमल इनका कराया गया है। सर सैयद पुलिस का कहना है कि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, लेकिन गुजर जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई। आपका बहुत शुक्रिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक आई में एक जानिब पानी की लाइनों में लीकेज से मीठा पानी ज़ाया हो रहा है तो दूसरी जानिब उबलते गटर भी शहरियों के लिए दर्द सर बन गए हैं। गलियों और सड़कों पर जमा पानी से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। वाटर बोर्ड खामोश तमाशाई बना बैठा है। तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद से। बिल्कुल।
शहर कायद में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल है, 47 जानें ले चुका है और इसके साथ साथ मलेरिया भी जो है वो तेज़ी से फैल चुका है। शहरी इस अमराज का शिकार हो रहे हैं और वजह उसकी जो है वो ओवरफ्लो का निज़ाम बताया जाता है, वो सेवरेज का हो या वाटर का। ब्लॉक आई नॉर्थ नाज़माबाद से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे। सूरत हाल कुछ इस तरीके की है कि इन गलियों में, इसकी ख़ास तौर पे ब्लॉक आई की 2 से 3 गलियों में लाइन लीकेजेस हैं जो कि सेवरेज की भी हैं और इसके साथ साथ मीठे पानी का भी फ़्लो है। तो ये मिक्स पानी जमा है यहाँ पर और ये बताया जा रहा है 5 से 6 माह गुजर चुके हैं इस सूरत हाल को और यहाँ से ओवरफ्लो होने वाला पानी जो है वो पूरे इलाके को डिस्टर्ब किए हुए है। करीब में एक कॉलेज भी मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ पे मसाजिद और दीगर जो रिहायशी और कारोबारी इलाका भी मौजूद है, लेकिन जो सेवरेज का नाकारा निज़ाम है वो अपने इंतहा पर यहाँ पर पहुँचा हुआ है। लोगों को शदीद परेशानी का सामना। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा इस सूरत हाल कब से और लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है? ये काफ़ी अरसे से, क्योंकि ये कड़र का पानी और लेन का पानी दोनों का ये मसला चलता है। ये पीछे वाला गली और ये वाला गली, ये दोनों आगे तक जाता है। फिर ये मस्जिद भी आता है बीच में, एक वो वाला मस्जिद भी आता है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। अच्छा ये बताइएगा मुझे, यहाँ पे कॉलेज और स्कूल वगैरह भी हैं, उनके तलबा तालिबात को क्या परेशानी? उनको भी मुश्किलात का सामने है। पीछे कॉलेज है और फिर स्कूल के लिए भी लोग जा रहे आ रहे, तो उनको भी मुश्किलात का सामने है। आवाम बहुत मुश्किल में, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अच्छा ये बीमारियों का रेशो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे इसकी वजह से मच्छर वगैरह ये चीज़ें भी जो है ना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बिल्कुल पोश इलाका तस्वुर किया जाता है ये, लेकिन यहाँ पर फरामी और निकासी आपकी नाकारा सूरत हाल के वजह से ये किसी पसमानदा इलाके का मंजर पेश कर रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बीमारियों का रेशो है ख़ास तौर पे और डेंगू उसमें भी रिजवान आपका शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी तवील बंदिश का सामना है। लाइन्स एरिया, मलीर और गुलिस्तान जौहर के इलाकों में 10 घंटे बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी तवील बंदिश का सामना है। लाइन्स एरिया, मलीर और गुलिस्तान जौहर के इलाकों में 10 घंटे बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे हबीब खान से। बिल्कुल, अगर शहर में लोड शेडिंग के हवाले से बात करें तो आज भी हाई लॉसेज एरियाज़ में के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो शेड्यूल लोड शेडिंग है वो 10 घंटे तक की जा रही है और मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें गुलिस्तान जौहर समेत जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें लाइन एरिया है, मलीर है, शाह फैसल कॉलोनी है, इसके साथ साथ बल्लिया टाउन के इलाके हैं जिनमें इत्तेहाद टाउन और इसके साथ साथ कायम खानी कॉलोनी के ये इलाके हैं जहाँ अब भी 10 से 12 घंटे की तवील लोड शेडिंग का सामना है। दिन में 3-3 घंटे की 3 मरतबा जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि 1 घंटा इजाफी जो उसके साथ शामिल किया जा रहा है। तो मजमूई तौर पर लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 10 घंटे है, जिसमें लाइन एरिया के भी इलाके मुतासिर हैं और ऐसे इलाकों में सार्फिन की जानिब से यही कहना है कि इस वक्त भी जब कराची के मौसम में कुछ बेहतरी आई है और तब्दीली आना शुरू हो गई, लेकिन के इलेक्ट्रिक के मिजाज में किसी किस्म की तब्दीली नहीं दिखाई दे रही है। इस वक्त भी तवील लोड शेडिंग का सामना है, कई घंटे दिन में बिजली जो है वो गायब रहती है। जबकि अगर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों के हवाले से बात करें तो उसमें तारिक रोड, PCHS, गुलशन इकबाल और नॉर्थ नाज़ाबाद फेडरल एरिया के कुछ इलाके शामिल हैं जहाँ अब भी जो है वो 6 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे की मुख्तलिफ औकात कार में जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। सार्फिन की जानिब से यही कहना है कि इस वक्त जब सूरत हाल तब्दील होना शुरू हुई है तो के इलेक्ट्रिक को भी जो है वो लोड शेडिंग दौरानिए में तब्दीली लानी चाहिए और शहर के जो मुख्तलिफ इलाके जिनको खास तौर पे हाई लॉस कैटेगरी में डाला जाता है उन इलाकों में जो लोड शेडिंग दौरानिया है उसमें कमी लाई जाए और जो इस वक्त 10 से 12 घंटे की तवील लोड शेडिंग का सामना है उसको 8 और 6 घंटे तक जो है वो महदूद किया जाए। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम का ये कहना है कि 30 जून का जो शेड्यूल है वो उसके मुताबिक ही कराची के तमाम तरह इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। कहीं पर भी जो गैर अलानिया लोड शेडिंग जा रही है और तमाम तर जो हबीब आपका बहुत शुक्रिया। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफा हो गया है। डॉलर की कदर में रद्दोबदल को जवाब बनाकर घी तेल बनाने वाली कंपनियों ने फी लीटर पर 30 रुपये बढ़ा दिए हैं। शहर कायद में बी ब्रांड के तेल घी 30 रुपये तक महंगे हो गए। बी ब्रांड का फी लीटर तेल और घी 5 रुपये से बढ़कर
530 रुपए तक दस्तयाब होने लगा, जबकि 5 लीटर तेल घी का फी कार्टन 150 रुपए इजाफे से 2650 रुपए का हो गया। इधर ए ब्रांड का तेल घी बनाने वाली कंपनियों ने अपनी मसनूआत की कीमतों में मामूली इजाफा किया है। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी का कहना है कि डॉलर की कीमतों को जावाज बनाकर तेल घी को महंगा किया गया है। जैसे कि आपको घी और तेल की कीमतों में इजाफे का सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑयल मिलों ने सब ने एक काउंटर बना लिया है, जो रेट कम करता है तो वो उसके बाद दूसरे रेट कम होना शुरू। लेकिन असल वजह वो जो बता रहे हैं इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि जी डॉलर की वजह से ये कीमतों में इजाफा हुआ है। शहरी को कहना है कि महंगा तेल घी खरीदना उनके लिए मुहाल हो चुका है। जो था पहले यार 350-300 रुपये में आराम से मिल जाता था। ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ है, 6 महीने पुरानी बात है। कौन सी पुरानी बात, इतनी कौन सी नई बात है ये। शहरियों को हुकूमत से मुतालबा है कि तेल घी समेत खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी के साथ इस्तेकाम लाया जाए ताकि आम आदमी का गुजर बसर आसान हो सके। कैमरामैन सजाद रईस, कैमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। 3 रोज़ बंदिश के बाद CNG स्टेशंस को गैस की तरसील बहाल कर दी गई। कैप्टिव पावर और सनतों को भी 1 रोज़ बंदिश के बाद गैस बहाल हो गई। CNG सेक्टर को 3 रोज़ बंदिश के बाद गैस सप्लाई बहाल कर दी गई। जुम्मा की सुबह 8 बजे से बंद स्टेशंस को आज सुबह 8 बजे गैस बहाल की गई। जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को भी गैस सप्लाई बहाल कर दी गई। जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को इतवार सुबह 8 बजे गैस की तरसील बंद की गई थी। गैस की कमी के बाद लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत गैस की तरसील की जा रही है। तर्जुमान सुई सदरन का कहना है कि घरेलू सार्फिन को गैस की सप्लाई जारी रखना अव्वलीन तरजीह है। बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद बलवानी का कहना है कि गैस की चोरी और लाइन लॉसेस में हर साल इजाफा हो रहा है। ओगरा को कई बार लिखा कि बताया जाए लाइन लॉसेस और चोरी कहाँ ज़्यादा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लाइन लॉसेस और चोरी का बोझ इंडस्ट्री पर डाला जाता है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी देखा जाए सनतकार शदीद परेशान है और साथ ही UFG जो है, जो लाइन लॉसेस और चोरी है वो बढ़ती जा रही है। कितनी बढ़ गई है, कहाँ तक पहुँच गई है, उसका असरात इंडस्ट्री पे कितना पड़ रहा है, ये जानते हैं। बिजनेसमैन ग्रुप के जो नायब चेयरमैन है जावेद बिलवानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये कितना बड़ा इशू है UFG का और इसको कैसे इम्पैक्ट देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। UFG ने जो है ना दोनों SSGC और SNGPL को ख़त्म कर दिया। ये जो सबसे अच्छी कंपनियाँ थी, ये आज दोनों की ये हालत है कि कभी भी बैंकरप्ट हो सकती हैं और बहुत बुरा हाल हो गया। और UFG इतनी बढ़ गई है कि पूरी दुनिया में अगर आप चेक करें तो पाकिस्तान में UFG सबसे ज़्यादा है। उसके मल्टीपल रीज़न है। एक तो पाकिस्तान में जो है डोमेस्टिक के अंदर पाइपलाइन से गैस जाती है और कमर्शियल में भी, जो कि दुनिया में जो बड़े बड़े गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं वहाँ पे आप देखें तो वहाँ भी सिलेंडर LPG के चलते हैं। अब आप देखें कि डोमेस्टिक के अंदर 1 करोड़ के करीब कनेक्शन है और इंडस्ट्री के टोटल कनेक्शन पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तकरीबन 11,000 साढ़े 11,000 कनेक्शन है। अब जो सेक्टर आपको फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहा है, आपको टैक्स दे रहा है, उसको 11,000 कनेक्शन दिए हैं। और जो सेक्टर जो कि आप उसको गैस की जो कॉस्ट आपको पड़ रही है उससे सस्ती गैस दे रहे हैं, मगर अपने जेब से नहीं दे रहे, वो इंडस्ट्री से क्रॉस सब्सिडी देते हैं। अब कमर्शियल से भी क्रॉस सब्सिडी देते हैं। वो सेक्टर जो है उसको आप सस्ती गैस दे रहे हैं और सारा UFG वहीं है। हमने कई दफ़ा ओगरा को लिखा है कि आप हमें UFG सेक्टर वाइज बताएं कि इंडस्ट्री में कितना UFG है और डोमेस्टिक में कितना है। तो वो ओगरा क्या करता है, ओगरा जवाब में जो एक लेटर बनाता है और वो SNGPL और SSGC से कहता है कि इसका जवाब दें। जावेद साहब, अगर हम देखें UFG जैसे कि हम बता रहे हैं कि पहले 15-16% थी, अब जो रिपोर्ट आ रही 18-19% चली गई है, तो इसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि कमर्शियल सार्फिन को तो गैस का बिल कम आता है, इंडस्ट्री पे इसका कितना बोझ आता है? सारा क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री देती है। इंडस्ट्री का बुरा हाल है। आपकी गैस जो है आपके रीजनल कम्पिटिटिव कंट्री से उनसे महंगी है। आपके मुल्क में आपको कितने प्रॉब्लम में गैस 24 घंटे नहीं आती, गैस का प्रेशर नहीं होता इंडस्ट्री में, हर रोज़ कोई ना कोई तकलीफ बढ़ती जा रही है और ये कहते हैं कि गैस ख़त्म हो रही है, गैस ख़त्म हो रही है। जी, जैसे कि आपने सुना जो कंसर्न शो किया जा रहा है कि गैस का UFG है उसको कम करने के लिए नई गैस पाइपलाइन या तो चेंज की जाए या इसके साथ जो यहाँ पे जो घरेलू सार्फिन है मुंतकिल किया जाए। तभी अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया।
डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव और खाम माल की कीमतों में इजाफे से मोटरसाइकिल डीलर्स का कारोबार ठंडा पड़ गया। अकबर रोड की मोटरसाइकिल मार्केट में दुकानदार खरीदारों की राह तकते रहे। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। आज ही बिल्कुल इस वक्त मैं सदर के इलाके में अकबर मार्केट में मौजूद हूँ, जो कि मोटरसाइकिलों की मार्केट कहलाती है। हम यहाँ पे देखते थे कि यहाँ पे इतना रश होता था कि दिन के औकात में यहाँ पर जो है वो इतनी रौनक होती थी कि ट्रैफिक जैम होता था और लोगों को पैदल गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर जो कारोबारी सरगर्मी होती थी मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त थी वो उरूज पर होती थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोपहर का वक्त भी है, दिन के औकात का हैं, लेकिन यहाँ पर नई नई मोटरसाइकिलें भी खड़ी हुई हैं, इस्तेमालशुदा मोटरसाइकिलें भी खड़ी हुई हैं, लेकिन इनको ख़रीदने के लिए जो आने वाले लोग हैं उनकी तादाद इंतहाई कम है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला शारी। अब्दुल्ला साहब, क्यों सन्नाटे पड़े हुए हैं? क्या वजूहात है कि पहले तो हम देखते थे कि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब जो है वो ख़रीदार भी कम है, मोटरसाइकिलें भी नज़र आ रही हैं? सर, इस वक्त तो पूरे मुल्क का हाल यही है। किसी भी फील्ड में आप चले जाएंगे तो आपको सन्नाटा ही मिलेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल एक ऐसी सवारी है जो गरीब की सवारी है, और इसमें फूड पांडा वाले हों या मुख्तलिफ जो सप्लायर्स हैं, सारा काम उसी के ऊपर होता है। मगर कीमत इतनी ऊपर जा चुकी है कि ख़रीदार नहीं है, तो उसकी वजह से फिर सिलसिला वही है। और डॉलर जो है वो ऑफिशियल तो 121 का है, मगर बैंक डॉक्यूमेंट इस वक्त नहीं छोड़ रहा। बहुत मुश्किलात हैं, इसके लिए हमारी तमाम एसोसिएशन अपना काम कर रही हैं, मगर कुछ नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, ये थे अब्दुल्ला शारी, जिनका बताना यह है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है डीलर्स को, और जो इस वक्त सूरत हाल है महंगाई की वजह से एक आम आदमी के लिए जो मोटरसाइकिल है उसको ख़रीदना मुश्किल हो गया है। और इस सूरत हाल की वजह से डीलर्स भी परेशान हैं, क्योंकि इस मार्केट में यौमिया जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुतादिद और बल्कि कई मोटरसाइकिलें जो है फ़रोख्त होती थी। तमाम अब सूरत हाल ये है कि तकरीबन 4 दिन में, तो कभी हफ्ते में, तो कभी 10 दिन में जो है वो एक मोटरसाइकिल फ़रोख्त होती है, और इस वजह से डीलर्स भी परेशान हैं। इनके कारोबार पर जो है वो मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। डॉलर्स की जो फ्लक्चुएशन हुई है उसके साथ साथ जो खाम माल जो है वो भी महंगा हुआ है, तो उसकी वजह से भी जो है वो जो कंपनियां हैं उन्होंने जो है वो मोटरसाइकिलें बनाने की तादाद में कमी की है, क्योंकि फ़रोख्त नहीं हो पा रही। तो ये तमाम तर अवामिल हैं कि इस वजह से जो है वो मोटरसाइकिलों की फ़रोख्त में कमी वाक़ई हुई है। इनका कहना है कि 1 साल के दौरान जो है तकरीबन 80% जो है वो मोटरसाइकिलों की फ़रोख्त में कमी वाक़ई हुई है। पाकिस्तान में हुकूमत अगर सपोर्ट करे और हुकूमत अगर इक़दाम करे, जामे इक़दाम की मदद से जो है मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जो है। वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मुत्तहदा अरब अमारात के जहाज़ों अबू धाबी और अल फ़लस्तीनी ने कराची बंदरगाह का दौरा किया है। बंदरगाह आमद पर बाग बहरिया के आला हुकाम और मुत्तहदा अरब अमारात के सिफारती अमले ने जहाज़ का इस्तकबाल किया। मुत्तहदा अरब अमारात के जहाज़ों अबू धाबी और अल फ़लस्तीनी ने कराची बंदरगाह का दौरा किया है। तफसीलात जानेंगे समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें, तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि मुत्तहदा अरब अमारात के जहाज़ हैं 2 अबू धाबी और अल फ़तीसी, इन्होंने कराची बंदरगाह का दौरा किया है। बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और मुत्तहदा अरब अमारात के सफारती अमले ने जहाज़ का इस्तकबाल किया, जबकि तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन पेशावराना ताल्लुकात का फ़रोग़ था। दौरे के इख्तिताम पर दोनों बहरी अफवाज के माबैन मुश्तरका मशक़ों का इनकार भी किया गया, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात के बहरी जहाज़ों के दौरे से खित्ते में क़याम अमन की मुश्तरका काविशों को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। जी, मुत्तहदा अरब अमारात के जहाज़ों अबू धाबी और अल फ़तीसी का कराची बंदरगाह का दौरा है, और समर अब्बास सब हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। साबिक स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम रफ़िया हलीम सरकारी गाड़ी पर काबिज़ हो गईं। तबादले के बावजूद सरकारी वापस न की। रफ़िया हलीम को शोकास नोटिस जारी करना भी बेसूद रहा। महकमे स्कूल तालीम ने रफ़िया हलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला कर लिया। आपको बताएं, साबिक स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम रफ़िया हलीम सरकारी गाड़ी पर काबिज़ हो गईं। तबादले के बावजूद सरकारी गाड़ी वापस न की। रफ़िया हलीम को शोकास नोटिस जारी करना भी बेसूद रहा। महकमा स्कूल तालीम ने रफ़िया हलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला कर लिया। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये मामला महकमा स्कूल तालीम सिंध का है, जहाँ पर इस महकमे की साबिक स्पेशल सेक्रेटरी रफ़िया हलीम को इस महकमे की तरफ से टोला गाड़ी GSE 617 नंबर अलाट की गई थी, लेकिन रफ़िया हलीम का
गुज़िश्ता साल यहाँ पे तबादला हो गया। इस वक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर गोरख खिलत तरक्यात अथॉरिटी में तैनात है, लेकिन उन्होंने ताहाल सरकारी गाड़ी वापस नहीं की है। अब वो उस गाड़ी पर काबिज हैं। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने मुतअद्दिद बार इनको खत लिखकर गाड़ी वापस करने की हिदायत की। इसके बाद महकमा SNGD ने भी इनको खत लिखकर गाड़ी वापस करने की हिदायत की। ताल इस खातों ने गाड़ी वापस नहीं की। खातों का इस गाड़ी पर कब्जा, जिसके बाद ये मामला सिंध काबीना में गया और सिंध काबीना ने इस खातून अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया, जिसके बाद आज महकमा स्कूल तालीम ने पुलिस हुकाम को बाज़ाब्ता तौर पर एक खत अरसाल कर दिया है कि फौरी तौर पर आरामबाग पुलिस स्टेशन में इस खातून अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और गैर कानूनी तौर पर ये गाड़ी इस्तेमाल कर रही है। इस हवाले से मुतल्लिक़ सेक्शन का मुतल्लिक़ जो थाना है आरामबाग, उनके सदस्यों से रब्ता हुआ है कि फौरी तौर पर FIR दर्ज करके ये गाड़ी जो है वापस कराई जाए। इस हवाले से इस वक्त जो है इसका घेरा तंग कर लिया है सरकार ने और बाज़ाब्ता तौर पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी फैसला करके पुलिस हुकाम को आगाह कर दिया गया है। जी आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वर्ल्ड पोलियो डे के मौका पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ कर दिया। इंसदादे पोलियो मुहिम 24 से 30 अक्टूबर तक सूबे के 21 अजला में जारी रहेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में वर्ल्ड पोलियो डे के मौका पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। तकरीब में वज़ीर सेहत डॉक्टर रज़ा पिचोहो, चीफ सेक्रेटरी सोहेल राजपूत, एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो, सेक्रेटरी सेहत जुल्फ़िकार शाह, EOC फ़याज़ अब्बासी और दीगर शरीक हुए। इंसदादे पोलियो मुहिम 24 से 30 अक्टूबर तक सूबे के 21 अजला में जारी रहेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 66 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 17,859 टीमें हिस्सा ले रही हैं। खेलों के मैदान से आपको बताएं कि KMC स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में शान पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मुकाबले जारी हैं। बास्केटबॉल टूर्नामेंट में 65 स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। तफसीलात जानेंगे जावेद इकबाल से। जी मैं इस वक्त कश्मीर रोड KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर शान पाकिस्तान खेलों के मुकाबले जारी हैं। बास्केटबॉल कोर्ट के मैचेस अभी हो रहे हैं और इसमें बताया गया कि 65 स्कूल से ज़ायद जो टीमें शिरकत कर रही हैं। हमारे साथ KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज फैसल ज़फ़र मौजूद, हम इनसे जानेंगे। फैसल भाई, किस तरह इवेंट फॉर्मेट डिज़ाइन किया गया है कि इतने ज़्यादा स्कूलों की एंट्री हुई है? अस्सलाम जाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने का और हम मशकूर हैं आपकी अगर आप यहाँ कवरेज पे आए। जाहिद भाई, ये एक इवेंट हो रहा है शान पाकिस्तान के नाम से। इसमें KMC कोलैबोरेशन है, हम वेन्यू इनको दे रहे हैं और यहाँ पर ये लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं और ये कर रहे हैं। इंटर स्कूल चैम्पियनशिप चल रही है, इसमें तकरीबन 65 से ज़ायद स्कूल मौजूद हैं। गवर्नमेंट भी है इसमें, गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं और कैम्पस सिस्टम भी है। तमाम लोगों को हमारी कोशिश ये कि जो लोकल बच्चा जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक जाए, हमने इनको सहूलत देनी है, हमने ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके इनको आगे लेके जाना है। यहाँ पे यानी स्विमिंग है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और फिर फुटबॉल, फुटसॉल और दूसरी चीज़ें हैं। तो आप समझते हैं कि अच्छा एक ही जगह आके बच्चे मुख्तलिफ खेलों के अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको सब मिलेगा? आप इंशाल्लाह ऐसे ही होगा जावेद, ऐसे ही होगा। हमारे पास स्विमिंग, स्केटिंग, जिम और रोलर स्केटिंग, और अब हम जो मजीद जो करने जा रहे हैं, बास्केटबॉल आप देख रहे हैं, अभी आप देखेंगे अपना बैडमिंटन देखेंगे, टेबल टेनिस है यहाँ पर, फुटसॉल करने जा रहे हैं, फुटबॉल है यहाँ पर, क्रिकेट करने जा रहे हैं। तो 1 विंडो हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये मुर्सा वहाब साहब की इसमें बड़ी काबिश है। सुना आपने कि फैसल ज़फ़र बता रहे थे कि कोशिश है नौजवानों को ज़्यादा खेलों की सहूलियात फराहम की जाए ताकि माशरे में मुस्बत जो रुझान है वो फ़रोग़ पाए और नौजवान जो है बेहतर खिलाड़ी के तौर पर भी सामने। जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। क्लिफ्टन में सलाह मुतासरा बच्ची के साथ ज़्यादती का मुकदमा बोर्ड बेसन थाने में दर्ज कर लिया गया है। बच्ची को कार सवार 2 अफराद अगवा करके ले गए थे। तफसीलात जानेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद, आगाह कीजिएगा, तिब्बी तौर पर क्या तफ्तीश की गई है? जी बिल्कुल, देखिए बोर्ड बेसन थाने की हदूद में यह वाक़या पेश आया है। क्लिफ्टन में सलाह मुतासरा बच्ची के साथ ज्यादती का मामला है। बोर्ड बेसन पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्ची गुज़श्ता रोज भीख मांग रही थी, कार सवार 2 अफराद ने अगवा करके ले गए। हुक्काम का कहना है कि मुल्ज़िमान ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया है। मुतासरा बच्ची और इसके अहलखाना 1 माह पहले शिकारपुर से कराची आए थे। बच्ची का मेडिकल करवा लिया गया है, मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई है। सऊद, ये बताएगा कि मेडिकल करवाया गया है, इसमें ज़्यादती साबित हुई है और क्या तफ्तीश की जा रही है पुलिस के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया, उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है और मेडिकल करने के बाद ही पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया था। हुक्काम का कहना है कि मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं
कोशिश यही है कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। सऊद, ये पता चल सका है कि बच्ची को किस मकाम से अगवा किया गया था, वहाँ की कोई CCTV फुटेज? जी हाँ बिल्कुल, ये क्लिफ्टन का ही इलाका है। काम का कहना है कि अतराफ में लगे कैमरों की मदद से ही जो है मुल्ज़िमान की तलाश की जा रही है। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज कर लिया है। बच्ची का बयान भी लिया गया है। पुलिस काम का कहना है कि CCTV समेत अतराफ में जो शवाहिद में जमा किए गए हैं उसकी मदद से तहकीकात जारी हैं। सऊद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।